जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 120वें दिन की कथा में, जिसमें हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 10 से 15 मिनट देकर अपना जीवन सफल बना सकते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र और शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। तो इसलिए आज ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं, आध्यात्मिकता की शुरुआत करें, भक्ति की शुरुआत करें, प्रभु श्री रामचंद्र और शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो शुरू करते हैं आज की कथा। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम सभी देवी देवताओं को आह्वान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको निमंत्रण देते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस सुने और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सर्वप्रथम शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता, दुर्गे माता, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम इस जगत को प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी ऋषि मुनियों, सभी देवी देवताओं को प्रणाम व आवाहन कि वे हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय सरस्वती माता, जय श्री गणेशाय नमः, जय बजरंगबली की जय। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। सहज सरल रघुवर वचन कुमति कुटिल करी जान जलई चौक जल बक्र गति यद्यपि सलिलु समान मंगल भवन मंगलहारी द्रवो दशरथ जर बिहारी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कह कई टेढ़ा ही करके जान रही है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो दशरथ जर बिहारी। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जो कुसुम टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रुक पाई, बोली कपट सनेहु जनाई। शपथ तुम्हारे भरत के आना है, तूने दूसर में कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम्हें अपराध जोगु नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सबु जो कछु कहु, तुम्हें पितु मातु बचन रत ऐहु। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पिते ही बुझाई कहु बलि सोई, चौथे पन जेहि अज सून होई। तुम्हें सम सुवन सुकृत जेहि दीन है, उचित नितासु निरादरु कीन है। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयस न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। लागहि को मुख बचन शुभ कैसे, मग हैं गयाधिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिमि सुर सरी गत सलिल सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं।
गई मूर्छा राम ही सुमेरी निरप फिरी करवट लीने सचिव राम आगवन कही बिने समय समय कीने मंगल भवन मंगलहारी द्रव सदशरथ जर बिहारी। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का सिमरन करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय को विनती की। अविन पे अकिनी रामो बगुधारे धरी धीरे जो तब नयन उघारे सचिव संभारी राहु बैठारे चरण परत निरप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बिठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए सने विकल और लाई गए मनी मन हूँ फनिक फेरी पाई राम ही चितई रहे नर नाहु चला बिलोचन बारी प्रवाहु। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक बेबस कछु कहे निपारा हृदय लगावत बार ही बारा विधि मनाऊ राहु मन माही जय रघुनाथ ने कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाएं। सुमेरी महेश ही कह निहोरी विनती सुनहु सदा से विमोरी आशुतोष तुम्हें अब डर दानी आरती हर हो दीन जनु जान। फिर महादेव जी का सिमरन करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवडरदानी मुँह मांगा दे डालने वाले हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम्हें प्रेरक सबके हृदय सोमति राम ही देहु वचनु मोर तजी रहे घर परि हरि सीलु सनेहु। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री राम चंद्र को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजरे बिहारी। अजसु हो जगसु जसु नसाऊ नरक परहु बरु सुरपुर जाऊ सब दुख दुसह सहाबहु मोहि लोचन ओट रामु जनि होहि। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र मेरी आँखों की ओट न हो। अस मन गुण राऊ नहीं बोला पी पर पात सरिस मनु डोला रघुपति पिति ही प्रेम बस जानी पुनि कछु गई मातु अनुमानी। राजा मनी मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी बोले वचन विनीत विचारी तात कहूँ कछु करऊँ ढिठाई अनुचित क्षमब जानी लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ, यह ढिठाई करता हूँ, इस अनुचित्य को मेरी बाल्यावस्था में समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा काहू ने मोही कही प्रथम जनावा देखी गोसाई ही पूछी माता सुनी प्रसंगु भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो गई।
मंगल समय सने बस सोच परी हरि तात। आई सुदेय हर्षि कही पुल के प्रभु गात। मंगल वन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्मो जग तेतलतासु पिते ही प्रमोदु चरित सुनी जासु। चारि पदारथ कर तलता के प्रिय पितु मातु प्राण सम जागे। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ धर्म अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। आए सुपाली जन्म फलो पाई ए हऊँ बेगही हो रजाई। विदा मातु सन आवऊँ मागी चली हऊँ बन ही बहुरी पगिलागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपा या आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लग कर प्रणाम करके वन को चलूँगा। अस कही राम गविनु तब कीना भूप शोक बस उतरु न दीना। नगर व्यापी गई बात सुती छी चुवत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का वे सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनी भय विकल सकल नर नारी बेली बिटप जिमी दे की जवारी। जो जहें सुनई धुनी धुनई सिरु सोई बड़े विषादु नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी। देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। मुख सुखाई लोचन स्रवई सोकू ने हृदय समाई। मनु करुण रस कटकई उतरी अवध बजाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं। शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले ही माज विधि बात बिगारी जहें तहें देई के कई ही गारी। एही पापिनी ही बूझी का परे ओ छाई भवन पर पावे कुधरे ओ। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकई को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सोच पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा डारी सुधा विसु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी भई रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकाल कर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पालव बैठी पेड़ एहि काटा सुख महु शोक ठाटो धरी ठाटा। सदा रामो एहि प्राण समाना कारण कवन कुटिल पनु ठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी से सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहीं कभी नारी स्वभाव सब विधि अगहु अगाध तोराव। निज प्रतिबिंबो बरो को गही जाई जान न जाई नारी गति भाई। कभी सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है।
अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। कहाने पावे को जारी सक, काने समुद्र समाई, काने करे अबला पिरबल, के ही जग कालु ने खाई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रवर स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि कहा सुनावा, का दिखाई चह कहा दिखावा। एक कई भल भूपन कीन्हा, बरो विचारी नहीं कुमति ही दीन्हा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर, अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, द्रौपदी कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हटी भयउ सकल दुख भाजनु, अबला विवश ज्ञानु गुनु गाजनु। एक धर्म परमिति पहचाने, निर्भही दोषु नहीं देहि सयाने। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। सिभी दधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। एक भरत कर संबत कहीं, एक उदास भाई सुनी रही। वे सिभी दधीचि और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मुँह दी कर रद्द कही जीहा, एक कहीं यह बात अलीहा। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, रामू भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबा कर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदू चवे बरु अरण्यल, कन सुधा होई विषतूल। सपने हूँ कब हूँ न करे, किछु भरतु राम प्रतिकूल। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियाँ बरसाने लगे, और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। सभी देव देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो श्री रामचरितमानस सुनने के लिए पधारे। प्रभु श्री राम और शिव शंकर भोलेनाथ सभी का कल्याण करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।